माँ, भाई इस साल भी नहीं आएगा क्या? मैं उसको कॉल करके बोलती हूँ कैसे भी आए, पिछली साल भी नहीं आया था। हेलो दीदी। हेलो भाई, और भाई कल आ रहे हो ना? नहीं दीदी, मैं नहीं आ पाऊंगा, 2 दिन की ही छुट्टी मिल रही है। अरे यार भाई, तू हर साल ऐसा ही करता है, पिछले साल भी नहीं आया था। क्या बताऊं दीदी, मन तो मेरा भी है आने का, पर कोरोना के कारण काम बंद था तो कम छुट्टियां मिल रही है। मुझे कुछ नहीं सुनना भाई, तू रक्षाबंधन पर घर आ जाना, नहीं तो फिर दूसरी बहन ढूंढ लेना। गुस्सा क्यों हो रहे हो दीदी, मैं कल जाऊंगा सर के पास छुट्टी के लिए। हाँ, और कैसे भी करके रक्षाबंधन तक आ जाना। ठीक है दीदी, बाय। मे आई कम इन सर? कम कम। हाँ राहुल बोलो। सर, मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए थी, रक्षाबंधन आ रहा है सर, 2 साल से घर नहीं गया, तो सोच रहा हूँ कि दीदी आ रही है तो मैं भी चला जाऊं। अरे राहुल, तुमको समझाया था ना कि ये त्योहार सब यहाँ की कुरीतियां है, कुछ नहीं होता, राखी बांधने या बंधवाने से भक्ति करो ताकि वो परमात्मा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करे। सर, रक्षाबंधन तो भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, कुछ नहीं तो घर में सबसे मिल लूंगा, वैसे भी त्योहार आते हैं, खुशियाँ होती है, एक दूसरे से मिलना भी हो जाता है। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हाँ दीदी बोलो। भाई कहाँ तक पहुँचे? जल्दी आ, सब आ गए हैं, बस तू ही नहीं आया अभी तक। 15 मिनट और लगेंगे दीदी। ठीक है, जल्दी आ। हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बोल हेलो। रहा हूँ। आप राहुल के घर से बोल रहे हैं क्या? हाईवे पर उसका एक्सीडेंट हो गया है और उनकी डेथ हो गई। इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? अब रक्षाबंधन की का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और भाई की रक्षा कौन करेगा? हम सब का रक्षक कबीर साहिब है, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। इस तरह के जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। परमात्मा के पाने में ये जो हमारी रीति रिवाज हैं ये भी बाधक हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बौरे, और छोड़ दे न पछलों की रीत। अब जैसे कल या आज जैसे भी राखी का त्योहार था, रक्षाबंधन का त्योहार था, इस रक्षाबंधन की क्या आवश्यकता है, क्यों इसको हम मना रहे हैं? ये काल के चलाए हुए अपने इस टाइम पास करने की खातिर, टाइम वेस्ट करने के लिए और हमें पीड़ित रखने के लिए एक ये रीति बना रखी है। अपन आत्मा इस ज्ञान से परिचित होने के बाद हमारी आंखें खुल जाती हैं, और जो समझदार बच्चे हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि संत जो कहते हैं परमेश्वर का आदेश होता है, तो फिर वो स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो समाज की नहीं मानते। एक बहन ने बताया कि जी उपदेश लेने से पहले मैं राखी बांधने के लिए अपने भाई के वहाँ घर गई, वही रक्षाबंधन का दिन भाई की इंतज़ार कर रही थी। दुर्घटना के अंदर भाई की मृत्यु होगी, उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रो रही थी। अब रक्षाबंधन की का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा, और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक कहते हैं, जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहिब है, कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सब ने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहिब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे,
और जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। और दूसरा एक और दुख पैदा करती है ये रक्षाबंधन का दिन, जिन बहनों के भाई नहीं, अब वो रोती हैं पिछले कमरों में बैठ के अकेली, आए हमारा भाई को नहीं, हम किसके राखी बांधेंगे। कोई चाचा के, कोई ताऊ के, कोई मामा के भाइयों की मुंह की तरफ ताकेंगे हैं, और फिर वो न सोचेंगे या पैसे लेने की मारी यहाँ आ जाती है, चाहे ना कहें पर अंदर में जरूर अवश्य होगा, ऐसा होगा। और हमने ऐसा ना करना है, हमने अपने ऊपर कर्जा नहीं चढ़ाना किसी का। तो इसलिए हमने रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाना है, परमात्मा का नाम ले लेना है। और फिर ये 10वां दिन यहाँ त्योहार होता है, सत्संग होता है, इसमें आकर के हमने इस परमात्मा के ज्ञान को सुनना है। तो ये इस तरह की जो रीति रिवाजें हैं ये हमें पीड़ित करने के लिए है, हमारे को एक दूसरे से दूर करने वाली है। अब रिवाजें बन गई हैं कि बहन राखी बांधना आवेगी, उसको कुछ देना पड़ेगा, एक मजबूरी सी बन गई। तो ये भी हमारे नाते में दरार पैदा करती है। तो पुण्यात्माओं, जिन्होंने परमात्मा पाना है तो परमेश्वर के विधान को अपनाना ही पड़ेगा।